मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी प्रताप गुप्ता है। मैं सौंडिक युवा वाहिनी सरगुजा का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने आयोजन समिति के साथ मिलकर के, वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर के हमारे समाज के लिए एक मोनो तैयार किया है। जो मोनो हमने काफ़ी गहन रिसर्च करके तैयार किया है। इसमें इसमें गुप्त साम्राज्य को हम लोगों ने अपना जो हम अपना पूर्वज माना है, क्योंकि जिस प्रकार की हम लोगों की उत्पत्ति की कहानियाँ रही हैं, ठीक उसी प्रकार से इतिहास में एक एक साम्राज्य हुआ, जिस साम्राज्य ने की उत्पत्ति लगभग हमारी उत्पत्ति के जैसे जैसे हम लोग भी मानते हैं कि हमारी उत्पत्ति लगभग बिहार के आसपास में हुई, बंगाल के आसपास में हुई, जहाँ पर गंगा जी का प्रवाह था, उसके आसपास की भूमि से हुई है। तो उसी भूमि से एक एक साम्राज्य की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। इसी के साम्राज्य को मेन हमने मान के अपना मोनो बनाया है। ये जो कि अब मोनो आप देख पा रहे होंगे, इस मोनो में सबसे पहले अगर शुरुआत करें अगर हम लोग, तो सबसे ऊपर एक सोने के सिक्के का वर्णन है, चित्रण है। सोने का जो सिक्का है, वो ये दर्शाता है कि ये जो साम्राज्य था गुप्त साम्राज्य, इतिहास में पहली बार किसी ने अगर सोने के सिक्के का प्रचलन बढ़ाया या शुरू किया, तो वो गुप्त साम्राज्य ही था। उससे पहले केवल चांदी के या तांबे के सिक्कों का उपयोग होता था, मगर उसके बाद सोने के सिक्के का पहले बार का प्रचलन इन्होंने ही शुरू किया। ठीक है? इसके बाद इसमें जो सिक्का है, ये सबसे पहला सिक्का है जिस सिक्के में हम देख पाएँगे कि जो एक घुड़सवार बैठा हुआ है। जो घुड़सवार श्रीगुप्त माने गए हैं, जो हमारे इस वंशज के पहले राजा हुए। और इसी सिक्के के पीछे की तरफ में माता लक्ष्मी की एक चित्र थी और उसके नीचे ब्राह्मी लिपि में गुप्त साम्राज्य लिखा हुआ था। तो इसको सबसे पहले रखा गया है। इसके बाद इसके दोनों दोनों तरफ आपको 2 घोड़े दिखेंगे, जिस घोड़े में जो घोड़े घुड़सवार की तरह योद्धा दिख रहे हैं। इसमें क्या था कि सबसे पहले युद्ध कला में भी इन्होंने महारत हासिल करी और घुड़सवारों की एक इन्होंने समूह तैयार किया, जिससे वो कई युद्ध करके एक समय ऐसा हो गया कि जिस समय लगभग 300 एडी के आसपास में लगभग आधे हिंदुस्तान पे इन्हीं का राज्य था। तो इनको वो दर्शाता हुआ ये घुड़सवार है। और इसको इसका दूसरा मायना ये भी है कि इन्होंने इस साम्राज्य ने कई अश्वमेध यज्ञ करके भी साम्राज्य हासिल किया था, साम्राज्य अपना फैलाया था। इस वजह से इस घुड़सवार का ये इसको यहाँ से घुड़सवार को लिया गया है। इसके बाद इसमें अगर हम देखेंगे तो इसपे नीचे की तरफ एक तराजू है। तराजू हमारे व्यवसाय को दर्शाता है, क्योंकि हम जिस वर्ण से आते हैं, वैश्य वर्ण से, इस वैश्य वर्ण को मत्स्य पुराण में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में ट्रेडर बताया गया है, व्यापारी बताया गया है। तो जो व्यापारी होते हैं उसके लिए तराजू सबसे ज़रूरी चीज़ है। व्यापार में बिना तराजू के हम कोई नाप-तोल कर नहीं सकते हैं। इसलिए तराजू को रखा गया है। इस तराजू के बगल में अगर आप देखेंगे तो दो एक तरफ कलम जैसा कलम है, एक तरफ तलवार है। इसमें ये दिखाता है कि हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की नॉलेज है हमें। उसके बाद 2 तरफ हम देखेंगे तो 2 तरफ हम लोगों ने किताब का एक चित्रण किया हुआ है। जो किताब हमें ये बताता है कि जैसे जो जब गुप्त साम्राज्य का जब शासन था, उस समय में हर व्यक्ति को छूट मिली थी कि वो अपने हिसाब से वर्ण को ना देखते हुए, अगर शूद्र भी पढ़ना चाहता तो वो भी पढ़ सकता था। अगर ब्राह्मण अगर खेलना चाहता तो वो खेल सकता था। ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये व्यक्ति काम करे। तो उस समय स्वर्णिम हमारा इतिहास के स्वर्णिम युग के वक़्त ही गुप्त साम्राज्य था, जिस समय कहा जाता है कि कालिदास ने मेघदूतम और कई सारे उनके रचनाएँ रचनाएँ की। साथ ही साथ आर्यभट्ट ने भी शून्य की खोज उसी साम्राज्य के दौरान की थी। इस वजह से वो किताब उस चीज़ को दर्शाता है। और अंत में इसमें एक श्लोक डला हुआ है, नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगे, विक्रमाजित अर्जित राज्य स्वयं मृगेंद्रता। ये जो श्लोक है, ये हितोपदेश से लिया हुआ है। इस श्लोक का अर्थ ये है कि अ, किसी कर्म कांड से, पूजा से या राज्याभिषेक से राजा घोषित नहीं हो सकता। राजा अपने बल से, अपने हिसाब से अगर अपनी इच्छा शक्ति अगर रखे, तो उस हिसाब से भी राजा बन सकता है। और इसमें नीचे में सौंडिक शब्द का उपयोग किया गया है, जो हमारे उत्पत्ति के अनुसार जो हमारा कास्ट है, उसमें सौंडिक के हिसाब से उसका उत्पत्ति किया गया है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये प्रॉपरली रिसर्च करके की गई हैं, जिसमें अगर हम आप सभी कोई भी चाहें अगर इस चीज़ को रिसर्च को देखना, तो जेएफ फ्लीट एक बहुत बड़े मशहूर वैज्ञानिक हुए, आर्कियोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी में अपना रिसर्च किया था। वो हो गए एएस अटलेकर जी हो गए, महाराष्ट्र के बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे। उसके अलावा पीएल गुप्ता जी हैं। इन लोगों ने के रिसर्च पे ही ये सब चीज़ें समझ के हम लोगों ने इसको समाज के लिए उकेरा है और हम चाहते हैं कि इसी मोनो को ही फिर भविष्य में और आगे बढ़ाया जाए
और सभी लोग की सहमति हो तो इसको हम अभी अभी हमारा 9 जून को हमारा एक 2024 को हमारा एक सम्मेलन होने जा रहा है, सौंडिक समाज का। इसमें हम इसको प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम चाहेंगे कि हर सौंडिक भाई-बहन इसको ज़रूर अपने गर्व के साथ इसको अपना खुद का अपनी मातृ चिन्ह मानकर इसे इसे फैलाएँ।